आज मेरी अम्मी फ़ज्र के नमाज़ के वक्त ही लखनऊ चली गई थी, उनको कुछ काम था वहाँ पे लखनऊ में। और मैं मतलब आधी रात से ही मैं जग रही हूँ। आधी रात क्या, मैं 4:30 बजे रात से ही मैं जग रही हूँ। और आधी रात को तो मैं सोई थी 2:30 बजे रात को। और उसके बाद मैं जगती ही रह गई, तब से बार बार लेटने की कोशिश कर रही थी कि नींद आ जाए, तो नींद आई नहीं। और फिर जब अम्मी गई तो मुझे लगा कि अम्मी गई, जब गाड़ी जाने की स्टार्ट होकर घूमने की आवाज़ आई तो मुझे लगा गाड़ी गई लेके, तो मैं पीछे पीछे गई, अम्मी जा चुकी थी। वरना हमेशा मैं अम्मी को बाय करने के लिए ज़रूर उठती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए और दुआ करने के लिए। उसके बाद में फिर कई बार मैंने कोशिश की, नींद नहीं आई। फिर मैंने घर के काम शुरू कर दिया और अल्लाह अल्लाह घर के सारे काम जल्दी हो गए। और मैं कुछ बनाई भी नहीं क्योंकि खाना पूरा रखा हुआ था। यस्टरडे भी हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था ना सही से, और आज का भी पूरा खाना रखा हुआ था। तो फिर दोपहर में भी मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा कि मुझे नींद आई भी नहीं। और जब रात में नींद ना आए तो फिर दिन में भी नहीं आती है दूसरे दिन, फिर उस दूसरे दिन रात में ही नींद आती है। और इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी थी कि मैं घर से बाहर निकली कि मैं अब शॉप पे जाऊँगी और अपनी शॉप को ही देखूँ। इससे अच्छा नींद के आने की कोशिश करने का तो बेकार ही होगा। और इतनी ज़्यादा गर्मी की मतलब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। एक तरीके से मैं एक अलग स्पेशल बीमार पड़ गई हूँ। जब रात में नींद नहीं आती है ना, तो वो एक अलग बीमारी पैदा हो जाती है, वो उसको मैं स्पेशल बीमारी का नाम दे रही हूँ। और फिर यहाँ आई तो थोड़ा भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि अफरोज़ भाई ने बहुत कोशिश की कि मेरा मन बहल जाए, मुझे कुछ अच्छा लगने लगे। मेरे अफरोज़ भाई मेरा बहुत ख्याल रखते। इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं आप लोग को दिखा रही थी। और जो ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये सामने वाले दुकान के ऊपर का, तो इसको इस तरह से उन लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है कि मुझे लग रहा है कि ये लोग पुलिस चौकी वालों को किराए पे दे दें, क्योंकि इनको किराए पे देना है। इसलिए जो ऑनर है खुद नहीं खोलेंगे शॉप को। तो मुझे लग रहा है कि ये पुलिस चौकी वालों को थोड़ी देर के लिए, जो दिन भर के लिए पुलिस चौकी वाले किसी को बंद करते हैं, बिठाते हैं अपनी पुलिस चौकी में, तो उसको वो खुला रहता है। वहाँ पर ऐसा कुछ बंद वाला कमरा नहीं, जेल टाइप का, तो वो लोग इसको ले सकते हैं किराए पे। और ये लोग पुलिस चौकी वालों को किराए पे दे दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा खासा जेल ही बना रहे हैं। ये शॉप तो कहीं से लग नहीं रहा। और जिस तरह से वो दीवार पे दीवार चुनते जा रहा है ना, जो यहाँ का मिस्त्री है, मुझे तो अनारकली याद आ गई। अकबर के ज़माने की अनारकली जो है ना, वो फिल्म की मुझे याद आ गई कि मुझे लग रहा है वही हो रहा है। और मैं किसी तरह बस शॉप पे वक्त का गुजारा हुआ, क्योंकि कोई ख़ास सेल भी नहीं था। सब लोग सिर्फ पूजा के लिए ही जा रहे हैं। आई थिंक पंडाल भी आजकल खाली ही गुजर रहे हैं, तो शायद लोग चोर के डर से नहीं आ रहे हैं, और ना ही कोई ख़ास खरीदारी हो रही है। और इवन मैं तो छोड़ो, जो पिंटू भैया की मिसेस शॉप लगाने पिंटू भैया बाहर गए, तो उनकी शॉप पे भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मतलब ख़रीदारी है। और मैं जब शॉप पे आई और मैंने जल्दी जल्दी अपने काम आधे निपटा लिए और जल्दी शावर भी ले लिया, क्योंकि मेरी अम्मी आ गई, आ जाएंगी अभी थोड़ी देर में। मेरी अम्मी आ गई, मैं कॉल करने ही जा रही थी क्योंकि मैं परेशान हो रही थी 10 बजने को है। और अम्मी के आते ही पता नहीं कहाँ से शोना को खबर हो गई कि अम्मी आ गई। और जबकि खाला का बेडरूम पीछे की तरफ ही, वो वहीं रहती, पता नहीं इसने कहाँ से जानकारी ले ली और ये आके पहुँच गई। और सिर्फ ख़ास होती क्यों पहुँची है, क्योंकि इसकी अम्मी आ गई। और दूसरी बात जो स्पेशल होती है वो ये होती है, इटिया थोक जो गोंडा के पास में, वहाँ के दही का बड़ा, गोंडा और बलरामपुर के बीच में इटिया थोक, तो वहाँ का स्पेशल दही का बड़ा इसकी जान है। और ये अपना ला बूबू, जो ये ला लुलू बूबू जो भी डॉल है, मुझे पता नहीं इसकी क्या परफेक्ट नेम इसका होगा, तो इसके पास ऐसे 2 डॉल है, इस डॉल को लिए घूम रही है। तो मेरी अम्मी आ गई हैं फ़िलहाल दही का बड़ा लेके स्पेशल, और मेरे लिए, खाला के लिए और बाबू के लिए। रोना यहाँ पर ज़िद करे हुए थी कि मम्मा मुझे अब जल्दी से बस मेरा दही का बड़ा दे दो, मैं अपने घर पे जाऊँ, क्योंकि अम्मी आने के बाद तो फ़ौरन नहाने लगती है ना। तो वो ज़िद मचा के रखी थी, मम्मा मुझे बस फ़ौरन दो और मैं फ़ौरन जाऊँ अपने घर पे, बस मैं दही का बड़ा ले लूँ, अब मैं जा रही हूँ। और फल फ्रूट्स वगैरह भी अम्मी लाती हैं, जब भी कहीं से आती हैं, कहीं भी अम्मी बाहर निकलेंगी तो फ्रूट ज़रूर लेके आएंगी। तो फ्रूट तो उसमें कोई उसको इंटरेस्ट नहीं, और बस दही के बड़े में थी। तो अम्मी मेरी जब भी आती है ना, तो एक उसकी अम्मा के लिए, एक 2 उसके लिए, एक मेरे लिए लेके आती हैं। और आई थी आज भी। मैंने क्या किया, आज एक चोरी की, और एक चोरी मैंने बहुत पहले अपनी बहन के जर्दे की थी, और ये लाइफ की दूसरी या तीसरी चोरी होगी जो मैंने इसकी की है। मैंने ऐसे कोई चोरी किसी कभी पैसा रुपये या किसी और चीज़ की कभी नहीं की, बस अपनी बहन के जर्दे की थी। और ये दही के बड़ा अपनी बेटी का किया मैंने, क्योंकि उसके पास 2 पीस था, उसके लिए अम्मी लाई थी, तो उसमें से आधा और भी मैंने निकाल लिया। और मुझे अपने बचे हुए कुछ काम कंप्लीट करने थे, डस्टिंग वगैरह जो कुछ था, और छत पे वॉल की धुलाई, और जो गमले में पानी वगैरह डालना होता, तो वो सब मैंने कंप्लीट किया। और मैं शावर पहले ले चुकी थी। फिर मैंने फ़ेस का एक्सरसाइज़ किया, क्योंकि 10 दिन हो गए थे मैंने फ़ेस का एक्सरसाइज़ नहीं किया था। एक्सरसाइज़ के बाद में मैं दही का बड़ा खाने बैठी। वाह, क्या इसका लज़ीज़ टेस्ट था, मैं कैसे बताऊँ। इतना बड़ा, इतना सॉफ्ट था, जबकि पूरा सिका हुआ था, मीन्स ऑलमोस्ट पूरा ब्राउन
हो चुका था, इस तरह इसको शायद फ्राई किया गया था, मगर इतना सॉफ्ट था। और दही पूरी मथ के, जैसे लस्सी की तरह लस्सी को मथ के बनाई जाती वैसे थी। इतना टेस्टी था, बिल्कुल मिक्स हो चुकी थी दही, इतना टेस्टी था मैं क्या बताऊँ। और इतना मीठा भी था, दही जैसे मीठा होना चाहिए, क्योंकि मुझे मीठी चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं। और इसमें जो मसाले मिले थे वो मैंने ऐड किया, और ऊपर से थोड़ा साल्ट भी ऐड कर दिया। इतना अच्छा लग रहा है कि शायद मैं अब डिनर ना ही करूँ, बस मेरा यही डिनर हो जाएगा। और मैं इसकी टेस्ट के बारे में बता ही नहीं सकती, मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी लगा है। और इंशाल्लाह 2-4 दिन में मैं भी बनाऊँगी, क्योंकि मैं ये काफ़ी दिनों से सोच रही थी बनाने के लिए। काफ़ी दिनों से, मेरा मतलब ये है कि जब भी मेरी अम्मी लेके आती हैं दही का बड़ा, तभी मुझे याद आता है कि मुझे दही का बड़ा बनाना है, और उसके बाद फिर मैं भूल जाती हूँ। क्योंकि मेरी शोना को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मीठा है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे तो लस्सी में ज़्यादा पी नहीं सकती, क्योंकि लस्सी में हमेशा ऊपर से जो मलाई डाल देते हैं ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। मुझे लग रहा है ना, उससे मेरा गला जाम हो जाता है। लेकिन जो अमूल की लस्सी मिलती है मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, ऊपर से उसमें मलाई नहीं मिलता लगता है। और ये भी बिल्कुल लस्सी की तरह। और इस तरह फिर गुड नाइट कंप्लीट हुई। और फिर नेक्स्ट डे मैं जब शॉप पे आई, शाम मतलब इवनिंग क्या 4 o'clock पे, आफ्टरनून में, तो अफरोज़ भाई ने बनाना मतलब रखा था खुद के लिए, वो ले गए थे। और मेरे घर पे हमेशा बनाना है, एप्पल तो रहता ही रहता है, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। कभी मेरा मन कर जाए तो चाहे खा लूँ। अफरोज़ भाई ज़बरदस्ती उसको पील ऑफ करके मुझसे कह रहे खा लीजिए घुला हुआ, क्योंकि मैं हमेशा बनाना बहुत ही सॉफ्ट खाती हूँ। मैं सारी चीज़ें सॉफ्ट ही पसंद करती हूँ, मुझे कोई भी चीज़ हार्ड नहीं पसंद है। लेकिन और बनाना तो ख़ास तौर से, लेकिन अफरोज़ भाई ज़बरदस्ती नहीं खा लीजिए, सॉफ्ट हो चुका आपके खाने के लायक है। तो फिर मैंने मतलब पील ऑफ करके उन्होंने हाथ में थमा दिया, तो मुझे खाना पड़ा। वरना शॉप पे बैठ के मैं बनाना वैसे भी नहीं खाती, और वैसे भी बनाना मैं नहीं खाती, तो मैं खा रही थी। फिर मुझे लगा, क्योंकि जब मैं आई थी तो मेरा मूड बहुत ख़राब था। मूड क्या ख़राब था, तबीयत ख़राब थी, और मन नहीं कर रहा था कि मैं किसी से बात करूँ, गर्मी की वजह से ख़ास तौर से। लेकिन फिर अफरोज़ भाई ने इतना इंसिस्ट करके खिलाया ना, तो फिर मन करने लगा कि हाँ बात करने को, क्योंकि लगा कि हाँ लाइफ में कोई तो केयर करता है। क्योंकि केयरिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब आपको कोई अपनापन दिखाता है ना, तो उससे लाइफ में एक खुशी मिल जाती है, जीने की चाह हो जाती है ना। तो फिर मेरा मन करने लगा बात करने को, वरना मैं आई थी तो मुझे बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं कर रहा था। तो उसी पे हंसने लगी, और मैंने कहा कि अफरोज़ भाई आजकल नवरात्रि चल रही है, तो कन्यादान जो कन्या को खिलाते हैं लोग, अफरोज़ भाई हम लोगों को वह कन्या की तरह खिला रहे हैं। कन्यादान या क्या बोलते हैं, जो भी नवरात्रि में लोग खिलाते हैं ना, तो मुझे और परमिला दोनों को देने लगे बनाना। परमिला तो खाई नहीं, लेकिन मैं खाई ली। तो मैंने अफरोज़ भाई से वही मैं कह रही थी कि आप हम लोगों को कन्यादान खिला रहे हैं, जो कि नवरात्रि में लोग खिलाते हैं लड़कियों को। लेकिन लोग नवरात्रि में छोटी लड़कियों को खिलाते हैं, मीन्स न्यू बॉर्न से लेके और 12-14 साल 16 साल तक। और आप जो हाफ ज़िंदगी जी चुकी हैं उन लोगों को खिला रहे हैं। तो मैंने कहा इसका सवाब भी आधा आधा ही मिलेगा आपको। इसी बात को लेके ना हम तीनों बहुत देर तक हंसते रह गए, क्योंकि इतनी हंसी आ गई कि भाई कन्या को खिलाना है ये नवरात्रि के दिनों में। तो फिर ये जो हाफ़ एजेस अपनी लाइफ पास्ट मतलब जी चुकी हैं, उनको खिला रहे हो। अरे भाई ये तो जो बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न से लेके 12, 14, 15, 16 साल तक, उनको खिलाई जाती है। तो उसी पे हम लोग बहुत हंसे। तो इसी तरह बस कुछ ना कुछ उससे सब ह्यूमर बनता रहता है, और हम लोग हंसते रहते हैं। अगर कस्टमर नहीं तो हम लोग उसी तरह टाइम को पास करते हैं, क्योंकि एकदम चुपचाप रह के तो वक्त नहीं गुजर सकता आपस में बातचीत करके। और यहाँ ही आके मैं शॉप पे सही से बात कर पाती हूँ, क्योंकि घर पे तो बात करना मीन्स अम्मी से झगड़ा हो जाना रहता है, क्योंकि अम्मी और मेरी जो सोच है ना एकदम जुदा है। और बाबू के साथ थोड़ी बहुत बात करना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, तो बाबू मेरी चली जाती है अपने दोस्त के लिए, खाला के घर में जो शाजिया रहती है ना, उनके बच्चे के साथ खेलने के लिए। वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो फिर मैं किससे ही बात करूं। तो और खाला भी ज़्यादा नहीं रहती, और खाला से भी ज़्यादा मेरे एक दूसरे के मिजाज नहीं समझ में आते हैं। मैं कुछ और बताती हूँ, खाला कुछ और समझ पाती हैं, तो फिर मेरा मन नहीं लगता बात करने को। बस हाँ एक दूसरे का हाल चाल लेना, अपनी खाला का ख्याल रखना, वो सब करती हूँ, मम्मी का ख्याल रखना। लेकिन मैं ज़्यादा बात अपने दोस्तों के साथ ही कर पाती हूँ, अफरोज़ भाई शब्बू या परमिला या मेरी फ्रेंड गुल। और कुछ थोड़े बहुत कस्टमर आने के बाद में फिर हम लोग कुछ गपशप किए। उसके बाद में फिर शाम हो गई। हम लोगों ने कहा आप फालतू बैठ के क्या करेंगे, क्योंकि अब जितनी भी लेडीज़ निकल रही हैं वो सब सीधे पंडाल में जा रही हैं पूजा के लिए, हवन के लिए, मतलब पूजा और आरती के लिए। तो वो मीन्स बिल्कुल भी उस वक्त शॉपिंग के मूड में नहीं रहती हैं। पर हाँ मैं थोड़ी देर और बैठना चाह रही थी कि खूबसूरत औरतों को देखना, क्योंकि स्पेशली औरतें खूब अच्छे से तैयार होकर साड़ी पहन के मेकअप करके निकलती हैं ना आरती के लिए, पूजा के लिए। तो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है, पूरी फैमिली के साथ
साथ जाती हैं। और जैसे चाँद रात में माहौल होता है ना कि सब औरतें निकलती रहती, वैसे ही ये 2-3 दिन इधर लास्ट के ऐसे ही माहौल रहते हैं। और ऐसे ही धनतेरस में माहौल रहता है। तो धनतेरस में तो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह शोर शराबा और पूरी फैमिली का ही रहता है। ऐसा रोड ऐसा लगता है ना कि जैसे कहीं का ग्राउंड हो किसी महल का, उसमें सब लोग घूम रहे हों और मतलब कोई रात नहीं है, कोई रात का खौफ नहीं है। तो कितना भी रात हो जाए, तो वैसे ही औरतें यहाँ पर निकल रही, तो मुझे भी बिल्कुल लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ है कि मैं घबराऊँ, रात हो गई, मैं अब नहीं जाऊँगी, मैं कैसे घर पे जाऊँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर और बैठती हूँ। और उसी में जाते जाते परमिला खुद को शीशे में देखने लगी। तो मैंने परमिला से कहा कि खुद को निहार रही हो भाई जाने से पहले। तो परमिला हंसने लगी, उसने कहा दीदी मुझे जो चोट लगी थी मैं वो देख रही थी, और अब फिर मैं भी जाने को सोच रही हूँ। बाय बाय।